जिला चरखी दादरी पुलिस ने मतगणना को लेकर मतगणना केंद्र से लेकर 200 मीटर के दायरे में लगाई गई धारा 144 मतगणना के लिए 400 कर्मचारी तैनात स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा को लेकर बने 3 लेयर मतगणना केंद्र में बिना पास के किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी एंट्री। मोबाइल फोन या अन्य सामान के लिए होगी पाबंदी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। चरखी दादरी प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य किया जाएगा। उम्मीद है कि दोपहर तक जिला के दोनों विधानसभा की मतगणना कर ली जाएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के सभी जिलों के पोस्टल बैलेट की गणना का कार्य नारानौल में ही होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात किए गए कर्मचारी भी मोबाइल नहीं ला सकते हैं। ऐसे में सभी संबंधित कर्मचारी अपने मोबाइल घर पर ही रखकर आए। इसके दौरान मतगणना केंद्रों में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। अधिकृत मतगणना एजेंटों सहित सभी की तलाशी होगी और माचिस, तरल रसायन व मोबाइल आदि अंदर ले जाने पर पाबंदी रहेगी। ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी को दोनों विधानसभा के लिए अलग अलग आई कार्ड जारी किया गया है। कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला स्तर का आई कार्ड दिया गया है जो दोनों स्थानों के लिए मान्य होगा। मतगणना के लगभग 250 कर्मचारी एवं अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे। इनका पहल रैंडमाइजेशन हो गया है और दूसरा रैंडमाइजेशन सोमवार को होगा। मतगणना के दिन मंगलवार को सुबह 5 बजे कर्मचारियों को टेबल अलॉट होंगी। उन्होंने बताया कि उसी दिन पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम की सील खोली जाएगी। सीसीटीवी की निगरानी में होगी मतगणना। उन्होंने बताया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना केंद्रों तक मतगणना की एक एक गतिविधि को कैमरे में कैद किया जाएगा। मतगणना प्रातः 8 बजे शुरू हो जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती का कार्य नारनौल में होगा। दादरी जिला में केवल वोटिंग मशीनों के जरिए मतगणना का कार्य होगा। दादरी विधानसभा क्षेत्र के 243 मतदान केंद्रों की मतगणना जनता कॉलेज के लाइब्रेरी हॉल में और 239 मतदान केंद्रों वाले बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र JDKDES स्कूल के हॉल में गिनती होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में गिनती के दौरान कुल 18 राउंड होंगे और इसके लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी। बिना अनुमति कोई नहीं कर सकेगा प्रवेश। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना कार्य को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। मतगणना केंद्रों में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उनके चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग तथा रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्र में प्रवेश कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को शस्त्र, आग्नेयास्त्र या कोई भी घातक हथियार लेकर केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, तरल रसायन, मोबाइल फोन, सेल फोन, कोडलेस फोन, वॉकी टॉकी, वायरलेस सेट, घड़ी, पेजर बेल्ट, चाबियों का छल्ला, पेन, पेंसिल, जरूरत से ज्यादा कपड़े, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या उपकरण मतगणना केंद्र के भीतर ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मीडिया कर्मी को भी प्राधिकृत पत्र के साथ मिलेगी एंट्री। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दौरान केवल प्राधिकृत मीडियाकर्मी ही केंद्रों के परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी मीडियाकर्मी चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र के बिना मतगणना केंद्रों के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है। उन्हें अपना प्राधिकृत पत्र साथ लाना होगा। साथ ही मीडियाकर्मी जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अथवा सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के साथ ही मतगणना केंद्र में जा सकता है और उक्त मीडियाकर्मी को एक निर्धारित समय के बाद तुरंत मतगणना केंद्र से बाहर आना होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान गोपनीयता को अपनाया जाएगा। इस दौरान वे किसी एजेंट आदि से भी बात नहीं कर सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर रखेंगे हर राउंड की गिनती पर नजर। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए लगाई गई प्रत्येक टीम में 3 अधिकारी एवं कर्मचारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक मतगणना केंद्र के लिए 14-14 माइक्रो ऑब्जर्वरों को भी तैनात किया गया है।
मतगणना कार्य को निर्बाध तरीके से संपन्न करवाने के लिए मतगणना केंद्रों में ईवीएम मास्टर ट्रेनर भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 3 जून को मतगणना कर्मियों को मतगणना संबंधी सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए अंतिम रिहर्सल करवाई जाएगी। घर बैठे भी ऑनलाइन देख सकते हैं रिजल्ट। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव का रिजल्ट सुनने के लिए लोगों को काफी दूर धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है। आम जनता व राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं को मतगणना क्षेत्र के आसपास भीड़ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही वह परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट result.eci.in पर जाना होगा। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। 400 से अधिक सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने बताया कि मतगणना के दौरान कॉलेज रोड बंद रहेगा और लगभग 400 सुरक्षाकर्मी केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। केंद्र के अंदर पहले सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी आईटीबीपी की होगी और उसके बाद दूसरे सुरक्षा घेरे में एचएपी की ड्यूटी रहेगी। जिला पुलिस तीसरे सुरक्षा घेरे की व्यवस्था को देखेगी। मतगणना के दौरान जिला में सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मतगणना के समय यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान मतगणना क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत वाहन के आवागमन पर रोक रहेगी। सारे नेसेसरी जो काउंटिंग प्रोसेस के अरेंजमेंट्स हैं वो हम कर चुके हैं। काउंटिंग स्टाफ की रैंडमाइजेशन, फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुकी है, सेकंड रैंडमाइजेशन हम कल करेंगे और फाइनली जो 4th को सुबह 5 बजे हम जो फाइनल थर्ड रैंडमाइजेशन है वो करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ और सीसीटीवी कैमरास और वीडियोग्राफी करते हुए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट करते हुए स्ट्रॉन्ग रूम्स खोलेंगे सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, और काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे से। और काउंटिंग रिज़ल्ट्स के लिए हमने दोनों काउंटिंग हॉल्स में बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी राउंड्स लिख दिए हैं और ऊपर कैंडिडेट्स लिख दिए हैं। दोनों मतलब कॉलम एंड रो वाइज हमने ऑलरेडी वो बना के रखा हुआ है, स्क्वायर्स बना लिए, तो बीच में हमने अब सिर्फ नंबर लिखना है उसके। और बारडा हमारे 239 बूथ्स हमारे बारडा में हैं और दादरी में 243 बूथ्स हैं और दोनों में हमारे 14 टेबल लगेंगे और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हमारे 18 राउंड होंगे काउंटिंग के और हर टेबल पे 3 ऑफिशियल्स होंगे और टोटल हमारा 225 के करीब स्टाफ होगा जो इसमें डिप्लॉयड होगा। प्रॉपर बैरिकेडिंग, क्लीन एंड क्लियर पाथवे हमारा है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रूम टू द काउंटिंग हॉल। गेट नंबर 1 से अच्छा प्रॉपर साइनेज है। गेट नंबर 1 से हमारा स्टाफ जाएगा और गेट नंबर 2 से हमारे काउंटिंग एजेंट्स आएंगे। तो हमारे काउंटिंग एजेंट्स टोटल बारडा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने अभी तक 45 काउंटिंग एजेंट्स जिन्होंने अभी अप्रूव किए हैं कि हमें कि दे हैव अप्लाइड, एंड इन दादरी 55 काउंटिंग एजेंट्स हैं अभी तक। ऑब्जर्वर की काउंटिंग, सारी काउंटिंग ऑब्जर्वर की निगरानी में होगी और जैसे जैसे हमारे राउंड्स आगे चलते जाएंगे तो हर राउंड की इंफॉर्मेशन विद द सिग्नेचर ऑफ द काउंटिंग ऑब्जर्वर ही हम पोर्टल पे डालते हैं। सेंटर की जो हमारी सुरक्षा होती है वो 3 टियर सिक्योरिटी होती है। अंदर CAPF होती है इनर मोस्ट कॉर्डन में, सेकंड टियर में स्टेट आर्म्ड पुलिस होती है और थर्ड टियर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो अंदर की सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रूम को प्रोटेक्ट कर रही है फोर्स, वो ITBP के 2 प्लेटून आए हुए हैं दोनों सेंटर्स के लिए। फाइनल डे भी उन्हीं की ड्यूटी लगेगी काउंटिंग के लिए। सेकंड टियर में हमारी HAP की प्लेटून आई हुई है, हमारे पास 2 प्लेटून है 5th बटालियन से। और आउटर कॉर्डन हमारा जिला पुलिस का रहेगा। हमने जो नाके जो हमारे उस दिन डिस्पैच वाले दिन लगे थे उन्हीं को हम दोबारा से एक्टिव करेंगे। मेन पर्पस इसकी उसके आसपास कोई ट्रैफिक या कोई अनऑथराइज्ड व्हीकल की एंट्री ना हो। साथ में हमारी जो रिज़र्व रहेगी, उसके बाद हमने जो आसपास की पार्किंग है, 2 पार्किंग हमने आइडेंटिफाई की हुई है, पार्किंग में भी हमारी ड्यूटीज़ हैं। बेसिकली जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि जो भी आए वो अपनी गाड़ियाँ उन पार्किंग में खड़ी करके एंड देन चेकिंग के बाद ऑथराइजेशन के बाद ही आए। टोटल अराउंड 400 कर्मचारी तैनात रहेंगे काउंटिंग वाले दिन।
किस तरह एंट्री? देखिए नाके जो है वो ना सिर्फ उसके आसपास जो काउंटिंग सेंटर्स के दोनों एंड पे तो 2 मेन नाके हैं, बट हमने ऑल अराउंड द सिटी मिला के, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक ना हो, डाइवर्जन हो, 5 हमने नाके लगाए हुए हैं। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, जो मेन नाकों, जो मेन पॉइंट्स पे हमारे नाके, जैसे कनीना पॉइंट पे, महेंद्रगढ़, चुंगी पे हमारे जो नाके चल रहे हैं। इनके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा नाके लगाए हैं वो 5 है। मेन गेट पे लिस्ट दी जाएगी, HHMD, DFMD, जो जितना भी इक्विपमेंट अंदर जाएगा, जो भी सरकारी मुलाजिम, एजेंट जो भी अंदर जाएगा, वो चेकिंग के बाद अंदर जाएंगे। और अलॉन्ग विद द पास, इलेक्शन एजेंट्स के जो पास इशूड हैं वो सब चेक होके ही अंदर जाएंगे। क्या अंदर मोबाइल फ़ोन हम गेट से ही अंदर अलाउ नहीं करेंगे।